होना चाहिए कम से कम 184 185। काउंटर में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम तो डेफिनेटली है। आपके सामने जो डी लिंक का अब प्राइस 175 का आ रहा है ना वीरेन जी, ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जनवरी सन 2016 के उच्चतम लेवल पर। तो आप समझिए ऑलमोस्ट 6 साल का ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है और जबरदस्त वॉल्यूम आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स पर दिखेंगे। कल यहां पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है लगभग आप समझिए 53 लाख शेयर का, और आप पहले ही 15 मिनट में देख लीजिए 8 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। तो डी लिंक आपको एक बढ़िया मूव देता हुआ 176.30। वीरेन जी, आपका व्यू इस काउंटर पर? जी हाँ शैल जी, एक तो 2 दिन के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे और स्टॉक एक लेवल जो निकाल गया वो था 13 अगस्त का हाई करीब करीब 168, यानी 168 के ऊपर इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। और एक और चीज़ जैसे कि आपने जो कही वो ये है कि ये 1 मई 2016 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल था, तो लगभग 5 साल का ब्रेकआउट है। इसके बाद जो कंजेशन जोन आता है इसका वो आता है 182 से लेकर अगर आप देखें करीब करीब 191 के जोन में। मैं गलत तो नहीं हूँ, या फिर शैल जी की ये डिस्कशन कैसा रहा मानस जी? ये जो पॉसिबली अगर आप देखें इस जोन का जो नेक्स्ट कंजेशन जोन है वो है दिसंबर 2015 का लेवल 184 191। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? 176 नाउ एट डी हाई। देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 3-4 दिनों में जब हमने एक शार्प अप मूव देखा 140 से लेकर 170 तक, तो वहां पर फिनोमिनल हाई वॉल्यूम्स थे। और अब तो चार्ट पे क्योंकि एक ब्रेकआउट हमें 170 के ऊपर देखने को मिल गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये रैली कम से कम 200-210 तक बिल्कुल जा सकती है। कोई गिरावट मिल जाए तो मेरे हिसाब से 170 से लेकर 165 वो बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं 154 के स्टॉप लॉस के साथ और 200 रुपए के टारगेट के लिए। तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। वीरेन जी, मैंने डी लिंक पर इसलिए आपको स्टॉक पोजीशनिंग दिखवाई थी क्योंकि स्मार्ट लिंक आपको ऑलरेडी पिछले 3 दिन से लगातार सर्किट पर दिख रहा है। तो आप देखिए इसीलिए ट्रेडर इंटरेस्ट जो है वो आपको डी लिंक इंडिया पर आता हुआ दिखेगा। स्मार्ट लिंक पर आप आज भी 10% का सर्किट देख रहे हैं 188.85, और इसीलिए आप बहुत जबरदस्त वॉल्यूम एक्शन फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं डी लिंक इंडिया पर। तो इन 2 काउंटर्स पर आपको ध्यान रखना है अगर आप मिड कैप्स में हार्डवेयर स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम ट्रैक करना चाहते हो। तो मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी की जो तेजी है वो धीरे धीरे अब आपको तब्दील होती हुई दिख रही है हार्डवेयर स्पेस में। वीरेन जी? जी तो हार्डवेयर स्पेस बहुत स्ट्रांग, और अब बात करते करते शैल जी डी लिंक हो गया है 178 रुपए 178 आपकी स्क्रीन पर। देखिए कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हमने अभी डी लिंक आईटी मिड कैप आईटी हार्डवेयर का जिक्र किया शैल जी ने, और मैं थोड़ा सा अगर आप देखें जब बाजार एक इंपॉर्टेंट लेवल को स्ट्राइक कर रहा है ऑप्शन ट्रेड्स पिक कर रहा हूँ। बिरला सॉफ्ट के ट्रेड ने बखूबी मूव दिया। नाउ लेट्स ब्रिंग एलएनटी 1888 पर। एलएनटी अगर आप याद रखिएगा अपने 10 दिसंबर के बाद के जगह थोड़ा सा गला आज तंग है, सारे क्लस्टर्स को ट्रेड क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। मानस विकल्प हम सारे रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, करंट मंथ फ्यूचर्स या फिर इसकी 1900 की कॉल इस मंथ की, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है नो डाउट, या फिर 1900 कॉल नेक्स्ट मंथ की, क्योंकि अब ये जो थोड़े बहुत शॉर्ट होल्डर्स थे इस स्पेस के उनकी ग्रिप से बाहर निकल रहा है। आपकी अप्रोच 1890 के प्राइस पे, अब 90 ऑलमोस्ट हो चुका है, और डायरेक्टर साहब 1900 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर। मानस आपकी अप्रोच? देखिए मेरी अप्रोच तो खरीदारी करने की है। मेरा समझना है कि शायद इस बार 1900 रुपए के स्तर ब्रीच हो जाएंगे और स्टॉक उसको जो पिछला हाई था 1975 के आसपास उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप कैश में भी खरीदारी कर सकते हैं, फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है आपको 860 रुपए के नीचे और टारगेट बनाने हैं 1975 के। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो मैं इस मंथ का मैं अवॉइड करूंगा। मेरी नजर एलएनटी के जो जनवरी का 1900 का कॉल ऑप्शन है जनवरी का उस पर है, जहां पर मेरे ख्याल से 55 रुपए के भाव चल रहे हैं। यहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस एक छोटा सा आपको 42 रुपए का लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम बात करें 1975 के टारगेट की तो आपको शायद ही 100 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। ओके तो यहाँ पे एलएनटी अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे। और शैल जी एक और चीज़ है कि आज कैपिटल गुड्स एक बार फिर से काफ़ी वाइब्रेंट नजर आ रहा है। लुक एट सीमेंस डूइंग वेल,
L&T अच्छा करता हुआ, BHL अच्छा करता हुआ, कमिंस अच्छा करता हुआ, सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर डे हाई के ट्रेड पर कर रहे हैं। यानी IT हार्डवेयर अच्छा करते हुए आपकी स्क्रीन पे, और उसके बाद मेरे स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल है कि सीमेंट अच्छा कर रहा है, और सीमेंट अमूमन अच्छा करता है जब कैपिटल गुड्स काफ़ी अच्छा करते हैं, या फिर L&T अगर आप देखिए आइसोलेशन में काफ़ी अच्छा कर रहा होता है। कमिंस डे हाई पर रहा है। आपकी राय प्रकाश सर, कैपिटल गुड्स पे कुछ पिक करना चाहेंगे? सीमेंस, L&T, कमिंस इंडिया? मुझे L&T बहुत अच्छा लगता है। L&T के हिसाब से लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। मोमेंटम शुरू हुआ है, पहला टारगेट 1920 रहेगा, फिर 1940 भी देखेंगे, 1950 भी देखेंगे आते दिनों में। जो ब्रेकआउट मिला है L&T में बहुत ही बढ़िया मिला है, और कंसोलिडेशन के बाद मिला है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाए? स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1865 का L&T पर, और पैसा देगा L&T। L&T आपकी स्क्रीन पे, और